भक्तगण अपने कार्यक्रम पर बैठ जाएं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान राम की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वो जगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षासो पितृनो देवा। राधे हरि ओम। ओम जय सिया राम। हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षपुंसि सौहृदौ समवर्तत प्रभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेदं नैवेद्यामि नैवेदन्ते आचमनीयं रणसोयादचक्षो सूर्यो अजायत पुत्राद्वायुश्चक्रायुश्च मृताग्निरजाति श्रीरामायण जी रति श्रीरामायण जी रति सुख सनकादिशेष अनुसार सुख सनकादिशेष अनुसार परण पवन सुत तीरथ परण पवन सुत तीरथ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सहन सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी व्यास आदि कवि बखानी काव्य सुनते करुण के काव्य भूषण
वरुण के ही की आरती श्री आरती श्री रामा कलिमल हरानी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की दलन रोग आरती श्री रामायण जी की आरती श्री आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पमादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम यज्ञेन जज्ञामाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सन्ति तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। सभी श्रद्धावान भक्तजन कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई ये कथा का परिचय का जो मौका है, आप जाने कथा है क्या? रामचरितमानस कल्प वृक्ष है, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और जब कल्प वृक्ष आ जाता है तो इसका अभिप्राय है आपकी सारी कल्पनाओं को रामचरितमानस को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। आपके मन में कोई न कोई संकल्प जरूर होता है, लोगों की कामनाएं जरूर होती हैं कि हमारी ये कामना हो जाए। कोई कहता है महाराज मेरा बेटा पास हो जाए, कोई कहता है महाराज मेरी बेटी पास हो जाए, कोई कहता है मेरे बेटे का विवाह हो जाए, कोई कहता है हमारे यहाँ बेटी का विवाह हो जाए। अनेक अनेक कामनाएं हम सभी मनुष्यों के हृदय में रहती ही रहती है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी सारी कामनाएं कल्पनाएं पूर्ण हो गई हों, कोई न कोई इच्छा अधूरी रही जाती है। तो काश आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो, आप श्रद्धा के साथ 9 दिनों तक श्रद्धा से रामायण सुने। लेकिन नियम है उसका कि कथा का मंगलाचरण हो, उसके पहले आपको पंडाल में आना होगा। कथा 2 बजे शुरू होती है, 1:30 बजे शुरू होती है, तो 1 बजे आना होगा। मंगलाचरण शुरू होने से पहले पहुंचना पड़ेगा। और जब कथा की आरती हो जाती है ना, आरती के बाद आपको अपने घर जाना होगा। और नियमित आप एक कामना लेकर के बैठे कि हमारी ये इच्छा रामचरितमानस की कथा से पूरी हो जाए। अपने संकल्प को मन में रखें और रामचरितमानस को जब सुनने आए तो बड़े श्रद्धा से प्रणाम करें और अपनी कामना को लेकर के विराजमान हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 9 दिनों तक श्रद्धा के साथ रामचरितमानस सुनेंगे तो 1 वर्ष के अंदर आपकी वो कामना व इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। रामचरितमानस साक्षात कल्पवृक्ष है, लेकिन कोई श्रद्धा से आएगा तो कल्पवृक्ष की महिमा आप श्रद्धा से सुने तो वह फलित होती ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो रामचरितमानस 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, 5 सोरठे में मंगलाचरण किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। आइए हम सब लोग भी गुरुदेव भगवान को, हम सबके अपने अपने कोई न कोई गुरु हैं, उन सबको अपने अपने गुरु को हम लोग याद करें। बंदहु गुरु पद पदुधरा, बंदहु गुरु पद पदुधरा, बंदहु गुरु पद पदुधरा, बंदहु गुरु पद पदुधरा, सुरुचि सुवास सरस सुरुचि सुभाष सरस अमी अमूरी में चूरन अमी अमूरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुद परिवार, समन सकल भव रुज परिवारो, बंदहु गुरु पद पदुधरा, बंदहु गुरु पद पदुधरा। देखिए, बिना गुरु के हमारे जीवन में कल्याण नहीं होता। कोई न कोई गुरु की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य रूप में कोई गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और मनुष्य रूप में कोई गुरु न हो तो हमारे यहाँ भगवान को भी गुरु माना जाता है। भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है, भगवान शिव कौन है का तुम त्रिभुवन गुरु वेद बताना। भगवान शिव जगत गुरु है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बताना। त्रिभुवन के गुरु है भगवान शिव। हमारे गुरु हनुमान जी महाराज हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कोई गुरु न मिले तो हनुमान जी को गुरु बनाइए, क्योंकि हनुमान जी शाश्वत है और चिरंजीवी है। हनुमान जी महाराज ऐसे देवता है जो चारों युग रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में निर्बाध जिनका प्रभाव है, ऐसे अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी को गुरु बनाइए। और कोई गुरु न हो तो हमारा जो ग्रंथ है इसे भी गुरु बनाया जा सकता है। अपने सनातन धर्म का एक अंग है सिख धर्म। आपने सरदार लोगों को देखा होगा, सिख धर्म ऐसा धर्म है जहाँ ग्रंथ को ही गुरु माना जाता है। वहां पर मनुष्य को गुरु नहीं माना जाता। वहां गुरु ग्रंथ साहब इतना आदर दिया जाता है। शायद अपने सनातन धर्म में ग्रंथों का उतना आदर नहीं होता है जितना सरदारों के यहाँ होता है। जब उनका ग्रंथ चलता है ना तो पूरे रास्ते पर चटाई बिछाई जाती है, ऊपर से छत्र लगाया जाता है, चबर बुलाया जाता है। और जब गुरु ग्रंथ साहब निकलते हैं तो कोई भी जूता चप्पल नहीं पहनता है। अपने यहाँ रामायण चलती हैं तो लोग देखते रहते हैं, जूता चप्पल लेकर पहन के लेकर चलते हैं। बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने ग्रंथों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वह भी गुरु हैं। तो कोई न कोई गुरु होना ही चाहिए। गुरु कहते किसको है? गुकार अंधकार रुकार निरोधक, जो हमारे हृदय में से अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश कर दे, उसे गुरु कहा जाता है। हमारे अंदर जो ममता का, जो मोह का, जो अभिमान का, जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, अपने बचपनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जो अंधकार को मिटा करके ज्ञान का दीपक जलाए, उसे गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ गुरु और सदगुरु की बड़ी महिमा है। एक बार एक राजकुमारी भगवान की पूजा करने जा रही थी।
रास्ते में एक ठग मिल गया। ठग ने देखा राजकुमारी बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने हैं, सोने चांदी के, हीरा जवाहरात के। वह ठग राजकुमारी के पास पहुंच गया और कहा, राजकुमारी कहाँ जा रही हो? राजकुमारी ने कहा, भगवान की पूजा करने के लिए। कहा, तुम्हें पता नहीं है भगवान ऐसे नहीं मिलते, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। राजकुमारी ने कहा कि गुरु कहाँ से लाए? तो वो जो ठग था वह महात्मा का वेश बना के आया था। उसने कहा, मैं ही तुम्हें मंत्र दे देता हूँ। राजकुमारी को शिष्या बनाया, मंत्र दिया और कहा, देवी गुरु बनाना तभी सफल माना जाता है जब गुरु की आज्ञा मानी जाए। राजकुमारी सरल स्वभाव की थी और गुरुदेव के बारे में सुना था कि गुरु भगवान का स्वरूप होते हैं। राजकुमारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। गुरु से कहा, गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है? कहा, ये जितने आभूषण पहने हो ना, ये हीरा जवाहरात सोना चांदी सब उतारो। राजकुमारी सरलता से उसने गुरु की बात मानी, आभूषण उतार के दे दिए। वह ठग वहां से जाने लगा। फिर उसे याद आया, कहीं ऐसा न हो ये राजा को बुला करके मुझे जेल में बंद करवा दे। तो कहा, राजकुमारी तुमको पेड़ से बंधना होगा और इस बंधन को खोलने के लिए स्वयं भगवान तुम्हारे पास आएंगे। उस ठग ने राजकुमारी को पेड़ से बांध दिया और वहां से दूर चला गया। सुबह से शाम हो गई, राजकुमारी वापस नहीं आई। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। सैनिक आए, देखा राजकुमारी बंधी खड़ी है, पेड़ में चारों तरफ रस्सियों से बंधी है। जैसे ही सैनिकों ने खोलने का प्रयास किया, राजकुमारी ने कहा, खबरदार आप अभी मत खोलो। क्यों? कहा, मेरे गुरुजी ने कहा था कि स्वयं भगवान ये बंधन खोलने के लिए आएंगे। अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास है। सैनिक राजा के पास में गए, स्वयं राजा आए। राजा ने खोलने का प्रयास किया। राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप न खोले, मेरे गुरु ने कहा था कि भगवान खोलने आएंगे। राजा भी वहां खड़े हैं, सैनिक भी खड़े हैं। ये देख करके नारद जी को बड़ी दया आ गई। नारद जी ने कहा, शायद इसको पता नहीं है कि इसका जो गुरु था वह ठग था, चोर था, जाकर के बताए। नारद जी आए, राजकुमारी से कहा, अरे राजकुमारी, वो जो महात्मा के वेश में तुम्हारे पास आए थे ना, वो कोई महात्मा नहीं थे, वो तो ठग थे। राजकुमारी ने नारद जी को डांट दिया कि आप हमारे गुरु के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हमारे गुरु चाहे जैसे हो, वो भगवान के समान है। नारद जी ने कहा, अब क्या करें? नारद जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान नारायण से कहा, प्रभु गजब हो गया। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कहा, एक राजकुमारी जंगल में बंधी हुई खड़ी है, एक ठग उनको महात्मा के वेश में था बांध के चला गया और वो कह के गया है कि भगवान ये बंधन खोलने आएंगे। भगवान ने कहा, चलो चल के देखते। स्वयं भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वहां पधारे। भगवान गरुड़ से नीचे उतरे और राजकुमारी का बंधन खोलने लगे। राजकुमारी ने कहा, रुक जाइए, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो? अरे मेरे बारे में तुम्हारा गुरु कह के गया था कि तुम्हारा बंधन खोलने भगवान आएंगे, मैं तुम्हारा बंधन खोलने आ गया हूँ। राजकुमारी ने कहा कि मुझे ये कैसे विश्वास हो कि आप ही भगवान हैं? मुझे तो तब विश्वास होगा जब हमारे गुरु जी यहाँ आएंगे और कहेंगे कि बेटी यही भगवान है, तब हमें विश्वास होगा। नारद बाबा ने कहा, राजकुमारी वो संत असली नहीं था, वो नकली था, ठग था, तुमको ठग के चला गया है। राजकुमारी ने कहा, मेरे गुरु के लिए ऐसा मत बोलिए, जब हमारे गुरु आ जाएंगे तभी मैं ये बंधन खुलवाना स्वीकार करूंगी। नारद बाबा ने कहा, अब उस चोर को कहाँ खोजेंगे? अब नारद जी बेचारे उस ठग को खोजने के लिए घूम रहे थे। देखा एक जगह कई चोरों के साथ बैठा हुआ था, चोरी का माल बंटवारा कर रहा था, मदिरा का पान किए हुए था। राजकुमार नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राजकुमारी के पास सब उस ठग को लेकर के राजकुमारी के पास में आए। राजकुमारी ने जैसे अपने गुरु को देखा, कहा, गुरुदेव पधारिए, आप बताइए क्या ये भगवान है क्या? भगवान की ओर इशारा करके कहा, भगवान है क्या? उस चोर ने जब प्रभु को देखा, साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहं
हासहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। जैसे ही उस चोर ने भगवान को देखा, ठाकुर जी को देख करके उसकी बुद्धि जो थी वो परिवर्तित हो गई। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और राजकुमारी के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, राजकुमारी यही भगवान है, यही भगवान है, और आज तुम्हारे कारण मुझे भगवान का दर्शन हो गया। अगर तुम नहीं होती तो शायद भगवान का दर्शन नहीं होता। राजकुमारी ने कहा, गुरुदेव अगर आप कह रहे हो कि भगवान है तो मैं इन्हीं से अपना बंधन खुलवाऊंगी। भगवान ने राजकुमारी का बंधन खोला। अब राजकुमारी विचार करने लगी किसको प्रणाम करे। पहले वहां भगवान भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, लेकिन गुरु से ज्यादा महिमा भगवान की इसलिए है क्योंकि भगवान का परिचय कराने वाले वो चाहे जैसा हो लेकिन गुरु को है। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु बाप ने जो गोविंद दियो मिलाए। हे गुरुदेव आपकी कृपा से हमें भगवान का दर्शन हो गया। चाहे जैसे हो लेकिन आप हमारे सदगुरु हैं। ऐसा कहकर के राजकुमारी ने उस तत्व को प्रणाम किया, बाद में भगवान को प्रणाम किया। देखिए गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में होती ही होती है। रामचरितमानस की पहली चौपाई है, आप सब हमारे साथ भाव से गाएं। वंदन गुरु पद पदोतरा, वंदन गुरु पद पदोतरा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, वंदन गुरु पद पदोतरा। गुरुदेव के चरणों के जो पराग है उसका वर्णन किया, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु को ब्रह्मा कहा गुरु ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि गुरु जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वैसे ही गुरु भी हमारे अंदर ज्ञान की सृष्टि करते हैं। बार बार गुरु के वचनों को सुना जाए तो हमारे हृदय में ज्ञान आता ही आता है। चाहे जितना मूर्ख शिष्य हो लेकिन गुरु की शरण में रहे और अनवरत रहे, गुरु के वचनों पर विश्वास करे तो उसे एक न एक ज्ञान हो ही जाता है। और दूसरी बात, गुरु विष्णु क्यों हैं? का जैसे भगवान विष्णु पालन करते हैं वैसे ही शिष्य के हृदय में जो भक्ति ज्ञान वैराग्य होता है, भगवान गुरु भगवान बन करके उस ज्ञान वैराग्य का पालन करते हैं। और गुरु ही शिव है। शिव क्यों? का जैसे शिवजी संहार करते हैं का ऐसे ही शिष्य के अंदर जो दुर्गुण होते हैं, जो अवगुण होते हैं, गुरु एक एक अवगुण का धीरे धीरे शमन करता है, अवगुणों को नष्ट करता है। अवगुणों को नष्ट करके जो गुणों को प्रकट कर दे उसे गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु है वह साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। गोस्वामी जी ने पहली चौपाई अपने गुरु के लिए गाई है। मैं उन गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से ये रामचरितमानस में प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गुरु हैं उनका नाम है स्वामी नरहरियानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने बचपन में ही तुलसीदास जी को रामचरितमानस ग्रंथ सोरों जो कासगंज के पास में है वहां पर रामचरितमानस सुनाई थी और वही बचपन में सुनी कथा गोस्वामी जी ने। और कल कथा में जो है भगवान शंकर के विवाह की कथा का वर्णन होगा। कल द्वितीय दिवस है और नियम ऐसा होता है द्वितीय दिवस भगवान शंकर के विवाह की कथा, तीसरे दिन भगवान राम का जन्म।
चौथे दिन उस वाटिका का वर्णन, 5वें दिन राम विवाह। इस क्रम से हम लोग कथा सुनेंगे। एक ही कथा को श्रद्धा और भाव से हम सुनाएंगे और आप लोग भाव से सुनेंगे। देखिए, सुनाने वाले भी ठाकुर जी होते हैं और सुनने वाले भी ठाकुर जी होते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है वह 4 घंटे 5 घंटे लगातार बोलने वाले कौन है? भगवान है। और आपके हृदय में जो सुनने वाले हैं वो भी भगवान है। ये 9 दिवसीय महनीय सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन हम सब लोगों का जो है वह सीमित है। कितने दिन का है कोई भरोसा नहीं। कोई 100 वर्ष कहता है, लेकिन 100 वर्ष की गारंटी किसी के पास भी नहीं है। हमारे जीवन में जीवन वही है जो भगवान के कार्यों में निकल जाए, जो भगवान की कथा में निकल जाए, जो सत्संग में निकल जाए, वही जीवन है। बाकी तो सब मृत्यु ही है। जो यहाँ है सब यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ में हमारा कर्म और सत्कर्म ही साथ जाएगा। बाकी को दुनिया वाले ये सब छुड़ा लेते हैं और छोड़ना पड़ता है। तो ये समय आप सबके लिए और हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। 9 दिन अपने संसार के जाल से थोड़ी देर मुक्त पा करके एक बात आपसे कहे, संसार का काम कभी खत्म नहीं होगा, आदमी खत्म हो जाएगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल प्रेम कर लो राम से। भैया, जब तक जीवन है तब तक फुर्सत मिलने वाली नहीं है, फुर्सत निकालनी पड़ती है। जैसे सोने के लिए समय निकालते हैं, जैसे खाने के लिए समय निकालते हैं, जैसे विषयों के लिए समय निकालते हैं, जैसे निद्रा के लिए समय निकालते हैं, सांसारिक व्यवहार के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही भगवान के कार्य के लिए समय निकालना चाहिए। और 1000 काम छोड़ करके भी भगवान का भजन, सत्संग, कीर्तन, भगवान की कथा, ये हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। देखिए, सब कुछ हो लेकिन श्वास चलना बंद हो जाए तो सब कुछ का कोई महत्व नहीं है। भगवान की भक्ति जो है ये श्वास है। हमारे पास सब है लेकिन हमारी श्वास न हो तो बताइए किसी चीज का कोई महत्व होता है क्या? कथा जो है ये श्वास है, भगवान की भक्ति श्वास है, यही जीवन है। और उस कथा के साथ साथ प्रतिदिन सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। तो रुद्राभिषेक में यहाँ से जो रुद्राभिषेक कराया जाएगा उसका कोई शुल्क नहीं है। विशेष बात यह है, ये कथा पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और प्रत्येक आदमी को अपने धर्म का लाभ मिले। आप अपने घर में शायद ही रुद्राभिषेक कभी कभी करते होंगे, वर्ष में 1-2 बार, लेकिन ये 9 दिन जो समय रहेगा ये प्रातः काल प्रतिदिन 8 बजे से रुद्राभिषेक का चालू हो जाएगा। सामग्री आपको अपनी लानी है। सामग्री का पर्चा हमारे आचार्य शोभित भी हैं, उनसे ले सकते हैं। आचार्य राज जी उनसे ले सकते हैं। और आप उसमें पूजन सामग्री, संक्षिप्त ही पूजन सामग्री है। आप अपने साथ 2 थाली, लोटा, गंगाजल आदि जो सामग्री हो, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्री आप लोगों को याद ही है, क्योंकि 24 प्रवासी बड़े ज्ञानी हैं, हमें पता है। तो जिनको बैठना हो, कल पहला दिन रहेगा तो आप आकर के एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ये क्रम प्रतिदिन चालू होगा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का नित्य रुद्राभिषेक रहेगा। और उसके बाद शाम को 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। तो आप सब समय का ध्यान रखें। और देखिए, जैसा पैसा कमाया जाता है ना, पैसे की कमाई के लिए हम लोग श्रोत्रावायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। हे राम तेरी आरती गा